गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइव ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट, जो भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का अपडेट समय समय पर आपको मिलते रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 7 से 12th तक सभी बुक का सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। आज हम आपका वास्तविक संख्या का रियल नंबर का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और प्रश्न संख्या 1 से 5 इस वीडियो में सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्या है समझिए। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब दो संख्या दिया हुआ है और कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम इसमें सर्वप्रथम पहले क्या करेंगे, सोचेंगे क्या चीज, पहले सोचिए इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा है 225। 225 बड़ा है, किससे बड़ा है बाबू? तो 135 से। 225 लिख लिए, फिर 135 लिख लिए, तो 135 से बड़ा है कौन है? 225 है। इसमें क्या करेंगे, a बराबर लिख लेंगे 225 जो सबसे बड़ा रहेगा, और b बराबर लिख लेंगे 135 जो छोटा रहेगा। अब यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा r, लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? 225 बराबर 225 बराबर। अब पहले हमें देख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं क्या चीज। 225 है और 100 कितना है? 135 है। तो 135 से भाग देते हैं 200 कितना में? 25 में। कितना में? 225 में। अब इसमें कितना वर्तन लगेगा? देखिए एक वर्तन लगाएंगे। तो 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9 कर दिया। फिर 90 से भाग देंगे, किस में देंगे? 135 में भाग दे दीजिए। तो एक घंटे में हो गया आपका 90, तो 5, अब 13 में से 9 गया तो हो गया आपका 4। फिर 45 से भाग देंगे किसमें? 90 में, तो 45 दूना 90 आपका 0 प्राप्त हो गया। अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 225 बराबर b मतलब किससे भाग दे रहे हैं? 135 से भाग दे रहे हैं। तो 135 गुना 1 प्लस 90, 135 गुना 1 प्लस 90 कोमा 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा किसका? शेषफल का मान, r का मान। तो r का मान लेकिन किससे छोटा होगा? b से छोटा। तो b का मान कितना? 135 से क्या होगा? छोटा होगा। अब देखिए फिर क्या लिखेंगे? 135 का बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? जब तक आपका शेषफल क्या r का मान 0 प्राप्त ना हो जाए। तो 135 को बनाएंगे। 135 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 135 को 90 गुना 1 प्लस 45। तो क्या लिखेंगे? 90 गुना 1 प्लस 45। फिर 90 का लिखेंगे तो 90 का क्या लिखेंगे? आपका 45 गुना 2 प्लस 0, 45 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ पर शेषफल आपका आ गया, कितना आ गया? 0 हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया? जो आगे में होगा वही आपका कहलाएगा क्या चीज? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 45। यही हो गया आपका आंसर। चलिए जल्दी उतारिए वीडियो रोक करके या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरा वीडियो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या है समझिए, कहता है क्या चीज बाबू, HCF ज्ञात करने के लिए कौन विधि के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं, कितना है 196 और 38,220। अब यहाँ पर फिर हम गौर करिए बात को, हम क्या बोले थे, जो बड़ा है पहले लिखिए, तो कितना है 38,220 और छोटा कौन है 196, दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा आपका ये है, तो हम दे दिए, इससे क्या है ये बड़ा है। यहां तक तो समझ गए हैं, जब समझ गए हैं तो a बराबर आपका क्या हो गया, आपका 38,220 और b बराबर हो गया 196। तो हम यहां पर लिखेंगे कौन सा विधि लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, कौन के किसके द्वारा क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी जस्ट हम सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, a बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा R, लेकिन किससे, B से क्या होगा, छोटा होगा। अब यहां पर समझने की बात है, क्या है वो समझो। अब 196 से भाग दे देते हैं किसमें, 38,220 में देते हैं, तो शायद लगता है 195 बार में कट जाएगा, 38,220 आ जाएगा, आपका 0 से फल प्राप्त हो गया। अब यहां पर लिख देते हैं, तो क्या लिखते हैं, a का मान कितना 38,220 बराबर b का मान 196 गुना 195 और प्लस 0 कोमा 0 का शेषफल का मान क्या होगा, r से बड़ा होगा और बराबर होगा r का मान, लेकिन b से छोटा, b का मान कितना 196 से छोटा। अब देखिए 196 से छोटा शेषफल है क्या, 196 से छोटा 0 नहीं है, हाँ है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, HCF बराबर, क्या लिखेंगे, HCF बराबर जो पहले वाला है वही ना, तो HCF बराबर हो गया आपका 196, यही हो गया आपका आंसर। चलिए उतार दीजिए वीडियो को रोक करके, तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न बोल रहा है 867, तीसरा प्रश्न है 867 और 255, 867 और 255 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आप HCF ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इसको भी, देखिए सर्वप्रथम हम बताएं कि जो बड़ा है उसको पहले लिख लीजिए, 867 और जो छोटा है उसको भी लिख लीजिए 255, बड़ा किधर है उसका चिन्ह दे दीजिए, तो बड़ा इधर है तो दे दीजिए चिन्ह। चलिए अब यहाँ पर a बराबर हो गया बड़ा जो है 867 और b बराबर हो गया 255। अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो प्रमेयिका से। अब इसका सूत्र बताए थे, a बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा R का मान, लेकिन किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। देखिए इधर हम भाग दे देते हैं, 255 से भाग देते हैं किसमें, 867 में, 255 से भाग देते हैं किसमें, 867 में। तो चलिए देखते हैं कितना मरतबा लगता है, शायद 3 मरतबा लग जाएगा, 5 या 15 के 5 बाकी 1, 5 या 15 16 6 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 0 102, फिर 255, कितना मरतबा लगेगा, 2 मरतबा, 2 मरतबा लगाइए, तो 2 दूनी 4 0 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से कुछ में 5 और ये आपका कट गया, 51 से भाग देंगे किसमें, 102 में, कितना मरतबा 2 में, 2 गुना 1 तो 2 पंदुनी 10, आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया। देखिए लिखते हैं
ए का मान 867 बराबर बी का मान देखिए 255 गुना 3 प्लस कितना 102। तो क्या लिखेंगे 255 गुना 3 प्लस 102 कोमा 0 से बड़ा होगा बराबर होगा आर का मान, लेकिन बी से छोटा। बी का मान कितना 255, तो 255 से छोटा। अब देखिए 255 से छोटा है 102। फिर किसका निकालेंगे 255 का। तो 255 का क्या करेंगे देखिए 255 का लिखेंगे 102 2 गुना 2 प्लस 51। तो 102 गुना 2 प्लस 51। फिर लिखेंगे किसका 102 का। तो 102 का लिखेगा 102 का लिखेगा क्या लिखेगा 51 गुना 2 प्लस 0। तो 51 गुना 2 प्लस 0। अब यहां पर आ गया HCF बराबर 51। कितना आ गया HCF बराबर 51। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर। अच्छा ये 6 कहां से लाएंगे, तो जो जिससे भाग दे रहे हैं देखिए किसमें 6 है, तो 6 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। माना कि क्या बोले हम, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से। तो क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, तो देखिए a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r 0 से बड़ा होगा बराबर होगा r, लेकिन किससे छोटा होगा b से छोटा होगा। अब देखिए a का मान, तो a b का मान किससे भाग दे रहे हैं, देखिए किससे भाग दे रहा है 6 से। तो यहाँ पर हम भी लिख दिए 6 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 6q प्लस r का मान तो मालूम नहीं है, कोमा 0 से बड़ा होगा बराबर होगा r का मान, लेकिन किससे छोटा होगा b का मान उससे छोटा होगा। तो b का मान कितना 6। अब यहाँ पर लिख देते हैं जहां r बराबर 0 के बराबर, तो 0 कोमा लेकिन 6 से छोटा, तो 0 कोमा 1 2 3 4 5 ले लिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है क्या 6 से छोटा। अब देखिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः a बराबर बोलिए। अब इसमें शेषफल हमें बैठाते हैं, तो एक बार बैठाएंगे क्या हो जाएगा 6q प्लस 0 कोमा एक बार हो जाएगा 6q प्लस कितना 1, फिर शेषफल में अपने हो जाएगा 2, तो 6q प्लस 2, फिर 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। क्या हो गया 5 तक था शेषफल, हम बैठाते हैं। फिर देखिए क्या लिखते हैं a बराबर, अगर 0 1 करते हैं तो वही हो जाता है, और इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3q 3 दूनी 6। फिर इसमें देखिए कॉमन हो रहा है तो ले रहने दीजिए
1, दोनों में 2 कॉमन ले लो। फिर इसमें नहीं हो रहा तो लिख दीजिए 6q प्लस 3। फिर इसमें कॉमन हो रहा है 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा 6q प्लस 5। अब यहाँ पर समझने की बात, आपको ज्ञात करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कब होगा, जब आपका 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा। तो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, a बराबर आपका देखिए ये और ये 2 से देखिए भाग लग रहा है, लेकिन ये और ये आपका क्या है 2 से भाग नहीं लग रहा है। तो क्या लिखेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 2 से विभाजित नहीं है। जब 2 से विभाजित नहीं है तो कौन सा संख्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। तो 2 से विभाजित नहीं है, अतः a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप, अतः a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 3 प्लस 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। क्या लिखेंगे, अतः a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, जहां q पूर्णांक है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। चलिए प्रूव्ड, यही आपका हो गया, आपका सिद्ध हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया से और उतार लीजिए। तो क्या हुआ आपका है, इसमें क्या है 2 से भाग, a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 2 से विभाजित नहीं है। अतः a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, जहां q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। प्रूव्ड। चलिए आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके उतार लीजिए। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो कहता है दोनों समूहों को समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब आपका इधर से भी समान होना चाहिए और इधर से भी समान होना चाहिए। हर जगह मतलब इधर से भी गिने तो समान और इधर भी से गिने समान होना चाहिए। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसको लिख लीजिए 616 और छोटा कितना है 32। तो इसमें क्या करना है, जब समान संख्या आपका स्तंभ और पंक्ति दोनों समान होना चाहिए। पंक्ति भी और स्तंभ में रो और कॉलम दोनों समान होना चाहिए। अगर इधर से 5 है तो इधर से भी कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो दो इसमें हम क्या निकालेंगे, एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो 616 और 32 इसमें सबसे बड़ा कौन है
उसको लिख लीजिए। तो 32 से बड़ा है 616। आपका यहाँ पर निकल गया a बराबर 616 और b बराबर निकल गया कितना 32। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र है, a बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा होगा बराबर होगा r, लेकिन किससे b से छोटा होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a का मान कितना 616। अब इधर भाग भी दे सकते हैं, 32 से भाग दे दीजिए, किससे 32 से भाग दीजिए 616 में। पहले एक मतलब लगा देते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 32, 11 में से 2 गया 9, बचा 5 में से 3 गया 2, फिर तो जाएगा कितना 16। अब कितना मतलब लग जाएगा 9 मरते में 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 9 तिया 27 1 28, फिर 16 में से 8 गया 8, बचा 8 में से 8 गया तो 0 यानी भी कट गया, फिर 8 से बाद देंगे किसमें 32 में, 8 चौके 32, ये आपका हो गया कट गया। अब क्या लिखेंगे, चलिए देखिए b का मान 16 के क्या हो जाएगा 32 गुना 19 प्लस 8, तो लिखेंगे 32 गुना 19 प्लस 8 कोमा 0 से बड़ा होगा बराबर होगा r का मान, लेकिन b से छोटा, b का मान कितना 32 से छोटा। फिर 32 का निकालिए, तो 32 का निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 8 गुना 4 प्लस 0, तो 8 गुना 4 प्लस 0। अब यहाँ पर हो गया आपका HCF बराबर कितना हो जाएगा 8, मतलब स्तंभ और पंक्ति दोनों में आपका कितना है 8 का रहेगा कतार, तब आपका टोटल मार्क्स अच्छा से कर सकता है, 8 इधर से भी और 8 से इधर से भी। चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके या उतार लीजिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए मान लेते हैं, पहले क्या मानेंगे, देखिए माना कि क्या लिखेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे कितना से देंगे भाग 3 से। अब यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 5 रहता तो 5 लिखते, 6 रहता 6 लिखते, यहाँ पर जो रहेगा वही लिखेंगे। तो जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब किससे कह रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा है और बराबर है r, लेकिन b से क्या है छोटा है। अब देखिए a बराबर क्या है 3, b का मान तो मालूम हो गया, किससे विभाजित कर रहे थे 3 से, तो 3q प्लस आर कोमा 0 से बड़ा है और बराबर है r का मान, लेकिन किससे छोटा है 3 से विभाजित वाला से छोटा है, तो 3 से क्या है छोटा। जहां r बराबर क्या हो गया आपका 0, क्योंकि 0 के क्या कर रहा है बराबर है 0 1 2, लेकिन 3 से छोटा इसलिए 2 तक लेंगे। अब देखिए a बराबर 3q प्लस r कोमा 0 से बड़ा है और बराबर है r, लेकिन किससे छोटा है 3 से छोटा है। तो यहाँ पर एक बार r का मान हम रखेंगे क्या चीज 0, एक बार r का मान रखेंगे क्या चीज 1, और एक बार r का मान रखेंगे क्या चीज 2। अगर ये लाइन नहीं भी लिखते तब भी चलेगा। तो एक बार r का मान क्या रखें 0, तो 3q प्लस 0 तो 0, फिर एक बार r का मान रखेंगे 3q प्लस 1, एक बार r का मान रखेंगे 3q प्लस 2। चलिए अब चलते हैं केस 1 के लेकर के, क्या हमको लाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो केस 1 लिए a बराबर 3q, यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो वर्ग करना है, तो a बराबर पहला ले लिए, ये a बराबर 3q ले लिए, तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे वर्ग करनी पड़ती है। a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, अच्छा 3 तिया 9 और q का स्क्वायर, अच्छा 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 तिया 9q स्क्वायर हो गया। अच्छा तो 3 और इसको हम मान लिए क्या चीज m, जहां लिख लेते हैं क्या चीज m बराबर 3q स्क्वायर।
हमको लाना था 3m के रूप में, तो लिख लिए। फिर चलते हैं क्या चीज, केस 2 लेंगे। तो चलिए केस 2 ले लिए। तो केस 2 में क्या लेंगे, इस ये हो गया, अब इसके और इसको लेके चलेंगे। a बराबर 3q प्लस 1, तो a बराबर 3q प्लस 1 दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस b के होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ab और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर। अच्छा 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 1। अच्छा फिर देखिए दोनों में मिला 3, तो 3 कॉमन, 3 से भाग दिया 3 3 9, तो हो गया कितना 3 q स्क्वायर और 3 से भाग दिया 6 में, तो 2q। अच्छा ब्रैकेट में अब प्लस कितना 1, ये ब्रैकेट में लाकर मान लिया क्या चीज m, और जहां m बराबर लिख दिए इतना। चलिए ये भी रूप में आ गया। अगर आपका मन है आगे लेने का तो ले लीजिए, केस 3 ले लीजिए, या फिर आप क्या करिए ले लीजिए। तो केस 3 ले लेते हैं। तो केस 3 क्या है, a बराबर 3q, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर आपका हो गया a प्लस b के होल स्क्वायर, क्योंकि केस 3 में क्या लेंगे, a बराबर आप ले लेंगे 3q प्लस 2 लेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर हो गया 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a का मान इतना, b का मान इतना, 2ab और प्लस 2 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर। अब 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 q प्लस 2 दूनी 4। अच्छा फिर देखिए क्या लिखे, 9 q स्क्वायर प्लस 12 q प्लस 3 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अच्छा ये कुल में मिल रहा है कितना 3, तो 3 कॉमन लिए, 3 से भाग दिया 9 में तो 3 q स्क्वायर, 3 से भाग दिया 12 में तो 4q, 3 से भाग दिया 3 में तो 1 और प्लस कितना 1। अच्छा फिर इतना बराबर क्या मान लिए हम 3, और इतना बराबर मान लिया हम क्या चीज m और प्लस 1, जहां m बराबर आपका मान लिए कितना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का क्या होता है, होता है। अब यही हो गया आपका साबित, प्रूव्ड, प्रूव्ड। अब यहाँ पर समझिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, क्योंकि यहाँ पर बोला 3m और 3m प्लस 1 के रूप में, तो यहाँ पर देखिए 3m और यहाँ पर 3m प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3m प्लस 1 हो गया, तो इस रूप में होता है, इसलिए लिख लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, प्रूव्ड। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके उतार लीजिए। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, और एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट प्रश्न। तो चलिए प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9 प्लस 1m या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए हम बनाते हैं, देखिए क्या है, पहले लिख लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या धनात्मक पूर्णांक बोल रहा था, जिसे कितना से भाग देंगे, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, पिछले हिसाब में भी क्या चीज जो मान रहेगा उसी से भाग देंगे। तो 9 है तो 9 से भाग देने पर, तो 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। क्या बोले, a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल क्या प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। तो कौन विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या है, a बराबर सूत्र है क्या चीज, bq प्लस r कोमा 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा r का मान, लेकिन किससे, b से छोटा होगा। तो लिख लिए। अच्छा b का मान देखिए 9q प्लस r बराबर 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, लेकिन r का मान लेकिन किससे छोटा, जिससे विभाजित होता है, तो 9 से भाग लग रहा है, उससे क्या होगा, छोटा होगा, तो 9 से क्या है, छोटा होगा। अब देखिए जहां r बराबर क्या होगा, तो 0 के बराबर, तो 0 के बराबर 0 1 2 3 4 5, लेकिन कहां तक, 9 से छोटा, तो कहां तक लेंगे, 8 तक। अब देखिए समझिए, अब इसका मान से दिया मतलब शेषफल का मान रखेंगे इसमें, तो रखें एक बार 9q प्लस 0, तो 9q एक बार रखें, r का मान 1, एक बार रखें 2, कहां तक क्या रखेंगे,
8 तक, इसलिए लिख लिए 9 क्यू प्लस 8 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए कहता है प्रश्न में क्या चीज, घन लेने पर, घन लीजिए तो क्या ले लिए केस 1 ए बराबर पहला ले लिए ए बराबर ले लिए 9 क्यू, तो दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, तो इधर भी क्यू कर दिए और इधर भी क्यू किए, तो 9 के 3 पर गुना कर दिए, तो 9 9 81 81 गुना तो 729। अब देखिए इसमें क्या किया, इसको हम लिख दिए 9 गुना 81 क्यू स्क्वायर, अच्छा 81 गुना 9 तो 729 और क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसको 9 मान लिया, इसको मान लिया क्या चीज m मान लिया, जहां लिख दिए m बराबर क्या चीज 81 क्यू स्क्वायर। चलिए 9m का आ गया, अब 9m + 1 के रूप में लाना है, तो क्या किए केस 2 ले लिए, केस 2। अब केस 2 में अब ये लिए, अब ले लेते हैं 9q + 1, तो a बराबर 9q + 1, दोनों तरफ क्या करने पर, घन लेने पर, तो इधर भी घन इधर भी घन, तो 9 इधर हो गया, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। सूत्र तो जानते होंगे क्या चीज, aq + bq बराबर पढ़े होंगे a + b के होल क्यूब बराबर सूत्र पढ़ेंगे a + b के होल क्यूब, क्या है aq + 3a² b + 3ab² + bq। वही पर क्या किए, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, तो aq + 3a का मान 9q का होल स्क्वायर a स्क्वायर, अब b का मान हो गया इनटू में कितना 1 हो गया, कितना हो गया इनटू में 1 हो गया, फिर प्लस 3a का मान इतना, अब b का मान a स्क्वायर, तो इनटू में हो गया 1 का स्क्वायर, अब प्लस a bq का मान 1 था 1 का क्यूब। अब देखिए 9 के 3 बार गुना किया, 9 गुना 9 गुना 9 9 9 81 81 गुना तो 729 का क्यू स्क्वायर। फिर आप यहाँ पर क्या किए समझिए, क्या किए हैं 9 का स्क्वायर, 9 9 81 81 गुना 3 तो 243 क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए 9 9 27 क्यू, एक का स्क्वायर तो उतने होगा, एक का क्यू 3 बार गुना किया कितना। अब इस तीनों में 9 मिला तो 9 कॉमन ले लिए, 9 से भाग दिया 729 में तो 81 क्यू के क्यू। फिर देखिए 9 से भाग दिया 243 में तो 27 क्यू स्क्वायर, और 9 से भाग दिया 27 में तो 3 क्यू। अब इसको मान लिया क्या चीज मान लिए m मान लिया, तो इसलिए 9m + 1, जहां m बराबर कितना, आप इतना भी रख सकते हैं, या फिर और एक है 9 + 8, इसको भी ले लीजिए, तो 9 + 8 वाला ले लेते हैं, तो इससे क्या लेंगे केस 3 लेके चलेंगे, तो केस अगला ले लेते हैं, तो केस 3 बराबर ले लेंगे क्या चीज a बराबर कितना 9q + 2, तो 9q + 2 दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, इधर भी घन किए इधर भी घन किए, a + b के होल क्यूब, तो अभी जस्ट बताए थे सूत्र, देखिए aq, तो ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये हो गया aq + 3a² का मान था 9q का स्क्वायर इनटू b का मान था 2 + 3ab², तो b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर + bq। अच्छा ये 9 का 3 बार गुना किया 729 क्यू स्क्वायर, और 9 का 2 बार किया 9 81 81 तिया 81 तिया आपका हो गया कितना 81 तिया हो गया आपका 243 गुना 2 फिर कितना 486 क्यू स्क्वायर। फिर इसको भी गुना कर दिया 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 गुना 9 आपका 100 कितना हो गया 100 आपका हो गया 80 क्यू। अब यहाँ पर देखिए आप प्लस कितना 8, 1 मिनट 2 दूनी 4 4 तिया 12, अब 12 गुना 9 तो 9 दूनी 18 8 बाकी 1 9 का 9 1 10 108 कितना होगा 108 होगा क्यों। अब प्लस 8, अब फिर क्या किया इसमें देखिए 9 कॉमन ले लिए, इस सब में मिल रहा था कितना मिल रहा था 9 मिल रहा था, तो 9 कॉमन ले लिए, तो 9 कॉमन लिए 9 से भाग दिए 729 में तो 81 क्यू स्क्वायर, फिर 9 से भाग दिए 486 क्यू स्क्वायर में तो 54 क्यू स्क्वायर, फिर 9 से भाग दिए इसमें तो 12 क्यू, अब प्लस 8। अच्छा इसको हम टोटल को मान लिए क्या चीज मान लिए m, तो 9m + 8 लिख देते हैं, जहां m बराबर कितना माने क्या चीज माने 81 क्यू स्क्वायर + 54 क्यू + 12 क्यू। जब ये आपका हो गया, अगर आपका इच्छा है और लेने का तो केस 4 ले लीजिए, अगला ले चलिए 9q + 3, या आपका पूरा आ ही गया है 9m + 1 9m + 8, देखिए 9m + 1 और 9m + 8 जब आ गया तो लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा था m के लिए 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है।
PROVED। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके उतार लीजिए और साथ ही दोस्तों के बीच अपना वीडियो शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी अच्छे ढंग से आपका मैथ का तैयारी कर सके। हमारे चैनल पे सभी विषयों का लगभग हम 10 का पूरा सिलेबस आपको हम हमारे YouTube के माध्यम से पूरा आपको हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद।